हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम क्लास 12 का अकाउंटेंसी लेकर के आए अकाउंट लेकर के आए हैं। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो 12वीं का पहला चैप्टर है, 12वीं के अकाउंट का पहला चैप्टर है। और उस पहले चैप्टर में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया गया है और लाभकारी संस्था के बारे में बताया गया है। तो मैंने आपको उन वीडियो में बहुत सारी बातें बताई है और उनमें ये भी बताया कि इनकी विशेषता क्या है, इनकी क्या खासियत है, इनका उद्देश्य क्या है, ये किस लिए बनाया जाता है। और उसके बाद ये भी बताया कि इसको कैसे बनाया जाता है और इनमें किन किन मदों को शामिल किया जाता है। तो और उसके बाद मैंने इसका एक सवाल भी बना करके आपको दिखाया था पिछले वीडियो में। अगर आप वो वीडियो को नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब में जा करके उसको देख सकते हैं। तो आज हम लेकर के आए हैं अगला सवाल। वन का बी, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाएंगे, वन का क्वेश्चन नंबर वन का बी का सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। ये जो है इसमें हम देखेंगे कि इसमें किन किन आइटमों को शामिल किया गया है और इसमें हम जानेंगे कि ये क्वेश्चन नंबर वन जो है, वन का बी जो है वो किस तरह से बनेगा। तो चलिए हम सवाल पढ़ते हैं। तो सवाल कह रहा है कि एक हेल्थ क्लब की रोकड़ पुस्तक से लिए गए निम्न विवरणों द्वारा प्राप्ति और भुगतान खाता तैयार कीजिए। मतलब हेल्थ क्लब है, उनका एक विवरण दिया गया है। उन विवरणों के अनुसार, उन विवरणों की सहायता से हमें प्राप्ति और भुगतान खाता बनाना है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या आइटम दिया गया है। तो इसमें दिया गया है ओपनिंग बैलेंस। क्या दिया गया है? ओपनिंग बैलेंस दिया गया है। तो हम जानते हैं कि ओपनिंग बैलेंस जो आता है वो इस साइड आता है, मतलब रिसिप्ट के साइड आएगा। तो ये इस साइड को जीआर कहा गया और इस साइड को सीआर कहा गया है। ठीक है, तो इसका दो पक्ष होता है, एक पक्ष होता है डीआर साइड और एक पक्ष होता है सीआर साइड। डीआर साइड में रिसिप्ट और सीआर साइड में पेमेंट क्लिक। ठीक है, तो सबसे पहले दिया गया ओपनिंग बैलेंस। यहां पे लिखेंगे टू बैलेंस बीटी। टू बैलेंस बीटी लिख करके ओपनिंग बैलेंस में देखते हैं क्या क्या दिया गया है। तो इसमें दिया गया होगा कैश दिया गया होगा। तो यहाँ पे कैश लिखेंगे। कैश का आइटम कितना है, कैश का अमाउंट कितना है? कैश का अमाउंट है 5,000 रुपया। ठीक है, जो कैश इन हैंड के रूप में है। तो कैश इन हैंड मतलब हाथ में रोकर कैश इन हैंड ये है 5,000 रुपया। तो यहाँ पे हम कितना लिख दिए? 5,000 रुपया लिख दिए। ठीक है, उसके बाद दिया गया कैश एट बैंक। तो यहाँ पे लिखेंगे कैश एट बैंक लिखेंगे। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक में कितना अमाउंट दिया गया है? कैश एट बैंक में दिया गया 25,000 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे 25,000 रुपया लिख देंगे। मतलब जो भी प्राप्ति होगा वो प्राप्ति के साइड में लिखेंगे और जो भी भुगतान होगा वो भुगतान के साइड में लिखेंगे। तो चलिए अगला अगला पॉइंट देखते हैं। और सब्सक्रिप्शन दिया गया मतलब चंदा दिया गया है। चंदा भी प्राप्त हुआ है तो चंदा दिया गया है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन ठीक है, ये चंदा है। तो चंदा कितना दिया गया है? चंदा दिया गया है 1,65,000 रुपया। इसको हम लिख देंगे 1,65,000 रुपया, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, चंदे की राशि की प्राप्ति हुई 1,65,000 रुपया। उसके बाद क्या दिया, कौन सा आइटम दिया गया है? उसके बाद जो आइटम दिया गया है वो है इन्वेस्टमेंट परचेज। उससे पहले दिया गया डोनेशन। तो डोनेशन रिसीव हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे डोनेशन। डोनेशन चूंकि प्राप्त हुआ है इसीलिए प्राप्ति साइड में लिखेंगे DONATION डोनेशन। प्राप्ति साइड में लिखेंगे कितना है डोनेशन? 35,000 रुपया हमारा डोनेशन है। मतलब दान की जो राशि है वो 35,000 रुपया प्राप्त हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या कहा है कि इन्वेस्टमेंट परचेज। क्योंकि ये परचेज एक खर्च है, ये पेमेंट करेंगे तो इसको हम लिखेंगे बाय साइड में। बाय लिख करके
यहाँ पे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट परचेज, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कितना है इन्वेस्टमेंट? तो इन्वेस्टमेंट है मेरा 80,000 रुपया। ठीक है, 80,000 रुपया दिया गया है। उसके बाद क्या कहा है? उसके बाद कहा है रेंट पेड, तो किराए का भुगतान। तो रेंट पेड, तो यहाँ पे लिखेंगे रेंट, रेंट कितना है? रेंट है 20,000 रुपया, तो यहाँ पे 20,000 रुपया हम लिख देंगे। उसके बाद क्या कहा है? जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस कितना है? 21,500 रुपया, 21,500 रुपया। और उसके बाद क्या कहा है? पोस्टेज एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस, तो पोस्टेज, पोस्टेज एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस कितना है? 2,000 रुपया। यहाँ पे हम लिख देंगे 2,000 रुपया की राशि को यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद कुरियर चार्ज, तो यहाँ पे लिख देंगे कुरियर चार्ज। कुरियर चार्जेस कितना है? कुरियर चार्जेस है हमारा 1,000 रुपया, तो यहाँ पे 1,000 रुपया यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद है सन्ड्री एक्सपेंसेज, सन्ड्री एक्सपेंसेज है, तो सन्ड्री एक्सपेंसेज कितना है? सन्ड्री एक्सपेंसेज है हमारा 2,500 रुपया, तो यहाँ पे लिख देंगे 2,500, सॉरी, हाँ 2,500 रुपया सन्ड्री एक्सपेंसेज है, तो यहाँ पे 2,500 रुपया लिख देंगे। उसके बाद आता है क्लोजिंग कैश इन हैंड दिया गया इसमें, तो यहाँ पे लिखेंगे कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे लिख देते हैं बाय बैलेंस डी करके कैश इन हैंड लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कैश बैंक का ओपनिंग बैलेंस में, यहाँ पे कैश इन हैंड जो है, कैश इन हैंड कितना दिया गया? 12,000 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 12,000 रुपया। अब हम देखते हैं कि इसको हम जोड़ते हैं, तो यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30, इसको हम जोड़ेंगे तो ये जोड़ करके कितना आ गया? 2,30,000 रुपया। मतलब इस साइड डी आर साइड के अमाउंट को, टोटल टोटल अमाउंट को जोड़े हैं, तो ये कितना आ गया जोड़ करके? 2,30,000 रुपया। और इन्हीं अमाउंट को उठा करके इस साइड ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे? सी आर साइड में ले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सी आर साइड का जो अमाउंट है वो कम है, सी आर साइड का अमाउंट जो है वो कम है, इसीलिए डी आर साइड के जोड़ को हम सी आर साइड में ले गए। और क्या करेंगे? ये जितना है इस सब को घटा देंगे इसमें। ठीक है, तो इसको घटाने के बाद हमारे पास कितना निकल जाएगा? हमारे पास निकल करके आएगा 91,000 रुपये। ठीक है, और ये 91,000 की राशि कौन है? तो ये 91,000 जो आएगा ये हमारा हो जाएगा कैश एट बैंक। ये हमारा क्या कहलाएगा? कैश एट बैंक कहलाएगा। मतलब बैलेंस सीडी में, तो क्लोजिंग बैलेंस में, क्लोजिंग बैलेंस जो है बैंक में, क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास कितना बचा? 91,000 रुपया बचा है। तो इस तरह से जो हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि कौन सा राशि जो है वो किधर जाएगा, कौन सा रिसीव हुआ है, कौन सा पेमेंट हुआ है। अगर हम ये समझ लें तो ये आसानी से हम इसे बना सकते हैं। ठीक है, और अगर किसी को इस सवाल में किसी भी तरह का डाउट है तो वो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और हमें बताएं कि कहाँ पे क्या डाउट है, हम उसे उनकी डाउट को क्लियर करेंगे। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से संबंधित 2 सवाल आपको बताया है, और इसके बाद हम आगे का जो क्लास लेंगे उस क्लास में हम बताएंगे कि चंदे की राशि की गणना कैसे की जाती है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन जो है, चंदे की राशि की गणना कैसे करेंगे, और बहुत सारी जो राशि है
उन सबको जो है हम कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हम आगे आगे की वीडियो में बताएंगे।